तो बच्चों आज हम जो चैप्टर नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था इसमें एक्सरसाइज 9D करेंगे और 9D में हमें क्या करना है, इसमें करना है हमें पोलर फॉर्म। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सीखेंगे। और इसे होता क्या है पोलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे कोई भी z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि z इजिकल्स टू हो जाता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी होता कैसे है, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ये आर्गन प्लेन है इसका, ये इसका रियल एक्सिस और ये इसका इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी, ए बी भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब इसे ध्यान से देखो आप, पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये एंगल, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इसका आर्गुमेंट क्या है। तो अगर हम आर और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम इसको क्या करते हैं, इसके ओरिजिन से मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब अगर हम इसे थीटा और आर के टर्म्स में लिखें तो कैसे करेंगे। देखो ये वाली वैल्यू आपको पता है ए है, ये डिस्टेंस ए है इसमें रियल एक्सिस का, और ये बी है इमेजिनरी एक्सिस का डिस्टेंस। ओके, तो अगर हम बात करें कि भाई ए को हम क्या कह सकते हैं, ए को हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये है बेस और ये इसका हाइपोटेनस और ये थीटा। तो आप इसमें लिख सकते हो कोस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें ओ ए बी लेट कर लें हम, और हम कहें कि भाई इन ट्रायंगल ओ ए बी देखो, ओके, इन ट्रायंगल ओ ए बी में कोस थीटा क्या होगा, बेस ए और हाइपोटेनस आर, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इजिकल्स टू हो जाएगा आर कोस थीटा, ए इजिकल्स टू आर कोस थीटा इजिकल्स टू ए के प्लेस पर आप ये रख सकते हो। ऐसे ही सेम हम अगर हम साइन थीटा लें, इसमें साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी, अपॉन में क्या आर, आर क्या है इसका हाइपोटेनस, तो इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा इजिकल्स टू बी। अब आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, आप a के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, आर कोस थीटा, ओके, प्लस आयोटा, और b के प्लेस पर क्या कर सकते हो, आर साइन थीटा। इन दोनों में से आर कॉमन लेंगे हम, क्या मिलेगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके, आयोटा साइन थीटा, ये होगा z हमारा। तो यही है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन में आपको ये करना है। अब इसमें आर और थीटा को बोलते क्या, देखो थीटा को तो बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ए आर आर्ग्यूमेंट, और आर को आपको बताइए मॉडुलस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब थीटा का मीन से क्या है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं हम इसको, और आर का मतलब तो आपको पता ही है मॉडुलस। ओके, तो मॉडुलस तो हम आर पहले से ही फाइंड करते जा रहे हैं, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने आर्ग्यूमेंट ही फाइंड करना सीखा था। ओके, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या है देखो, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, अब इसमें अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसे हमें चेंज करना है पोलर रिप्रेजेंटेशन में, तो हमें क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। देखो आर तो आप सिंपल कैसे फाइंड कर सकते हो कि भाई दोनों के ए और बी, आर फाइंड करने के लिए, मॉडुलस फाइंड करने के लिए, आर फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या, कि ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये तो हमें पता ही है भाई, आर क्या हाइपोटेनस है, उसमें वही बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लगाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस आर्ग्यूमेंट थीटा की, या फिर हम किसे कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम, देखो ये तो मॉडुलस है हमारा, और अगर हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करने की बात करें, आर्ग्यूमेंट थीटा एम्पलीट्यूड इसको हम कह रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो इस थीटा को फाइंड करने के लिए आप क्या कह सकते हो, आप यहाँ पर कह सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी है और बेस है ए। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थीटा इधर जाएगा तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये हमारा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इधर भी टेन इनवर्स इधर भी टेन इनवर्स से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड टेन इनवर्स से। तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, तो बी क्या है, बी क्या है इसका, ये है
इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसे इमेजिनरी जेड, और ए क्या होता है, रियल जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ए रियल वैल्यू और बी इमेजिनरी वैल्यू, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर है इमेजिनरी जेड, या फिर बी अपॉन ए कर लो आप सिंपल। लेकिन हमेशा जो थीटा रहेगा ना, इसकी एक क्या है यहाँ पर, एक डोमेन है, इसका आंसर जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो पाई से आगे आ गया, फिर हम उसे कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए सिंपल बताया है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कोई भी, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए बी की वैल्यू इसकी, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो हम इसको डायरेक्ट थीटा इजिकल्स टू क्या कर लेंगे, थीटा की वैल्यू को यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेंगे कि भाई अल्फा इजिकल्स टू थीटा होगा अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे। क्यों, अल्फा इजिकल्स टू थीटा के इक्वल ही होगा। यहाँ पर हम अल्फा फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल को अगर हम अल्फा मानते हैं, और अल्फा हम कैसे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, tan इनवर्स बी अपॉन ए से, और ये अल्फा थीटा के इक्वल हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्यूट एंगल होगा 0 से 180 के बीच में। लेकिन अगर ये आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर माइनस का ये हो जाए और ये हो जाए बी प्लस का, तब क्या होगा देखो, तब हम हमेशा एक्यूट एंगल लेंगे यहाँ पर ये वाला अल्फा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल चाहिए हमें, हमारा एक्चुअल जो एंग थीटा होगा वो ये होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई में से, थीटा के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से, पूरे पाई वाले एंगल में से ये अल्फा माइनस कर देंगे, ठीक है, अल्फा क्या कर देंगे हम यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड होगी ना, ये जो फाइंड होगी ये अल्फा फाइंड होगा, आप इसे कह सकते हो कि ये अल्फा फाइंड होगा tan इनवर्स बी अपॉन ए से। ओके, तो ये जो अल्फा की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर दो, इस पूरे पाई में से ये माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ गया, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू ये होगी इसकी। अब ये चीज़ें समझ जाएंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर थीटा अल्फा इक्वल होगा, आप थीटा इजिकल्स टू अल्फा कह सकते हो। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और आप पाई से आगे जा नहीं सकते, और हमेशा एंगल आपको क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब आप इधर आ जाओगे, जब आप इधर आ जाओगे एंगल आप इस तरीके से मेजर कर रहे हो ये, ओके, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप पाई में से अल्फा माइनस करोगे, पाई में से अल्फा माइनस करोगे। लेकिन जब आप पाई में से अल्फा माइनस कर रहे होगे, इस बार जब आप इस पूरे पाई में से ये अल्फा माइनस कर रहे होगे तो ये वाला एंगल आएगा, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हम लेंगे नहीं, तो क्लॉकवाइज में को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर एक नेगेटिव ले लेंगे इसमें, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल को तो उसमें हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, हमेशा एंगल हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अगर वो पॉजिटिव एंगल है तो उसमें हम माइनस साइन लेंगे, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप अल्फा इसे कह सकते हो, तो आप यहाँ पर अल्फा तो ले लोगे थीटा के इक्वल, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ माइनस साइन लेना पड़ेगा बस हमें। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये होगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि भाई अगर ये क्वाड्रेंट में ना आए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में ना आए, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है, जैसे 0 प्लस आयोटा 0, तब क्या होगी इसकी वैल्यू, तब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल कि tan इनवर्स 0.0 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, नोट डिफाइन आ रहा है, और tan 0.0 क्या हो जाएगा, ये नोट डिफाइन हो जाएगा, ओके। अब लेकिन अगर ये क्या आ रहा है, देखो अगर ये किस सिर्फ आ रहा है क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें सिर्फ क्या है, रियल वैल्यू है, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या है, रियल वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू क्या है उसकी 0 है। फिर अगर हम इसमें थीटा की बात करें तो क्या होगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए, बी की वैल्यू ये आ रही है 0, ए की वैल्यू है, और 0.0 0 था, tan 0 0, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो अगर वो प्योरली क्या है हमारा रियल है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ है, प्योरली रियल, तो उसका आंसर 0 आएगा, ओके। इधर भी आ जाएगा तब भी ये 0 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव हो पॉजिटिव यहाँ 0.0 0 ही आना है, ओके। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, सिर्फ बी है, ए की वैल्यू इसमें 0 हो जाए तब थीटा क्या आएगा, तो वही है tan इनवर्स बी अपॉन ए करेंगे, बी अपॉन ए ये कितना होता है, किसी के भी नीचे 0 नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन वैल्यू कहाँ होती है 90 पर, तो ये π/2 आता है। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर ये नेगेटिव का है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, तब इसका आंसर क्या आएगा, जब इसके थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आर्ग्यूमेंट माइनस का π/2 होगा, ओके।
इस केस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, 0 ही होगा, लेकिन इस केस में ये क्या हो जाता है हमारा माइनस का π/2, अगर वो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, वो भी नेगेटिव, ओके, प्योरली इमेजिनरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके आर्गुमेंट का। अभी क्वेश्चंस करेंगे और भी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है हमारा। तो ये जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब ज़्यादा चीज़ें हमें आ जाती हैं, ओके। अब देखो, अगर क्वेश्चंस पे चलते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर हमारी। जैसे क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब वही आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हैंस एक्सप्रेस देम इनटू पोलर फॉर्म, और उनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो सबसे पहले हम हमेशा क्या देखेंगे, इनका क्वाड्रेंट, कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ए भी प्लस है बी भी प्लस है, अगर दोनों प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, आर की वैल्यू तो सिंपल होती है हमेशा, स्क्वायर रूट में क्या ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कितना आएगा, रूट में 4 और 4 बाहर करा जाएगा 2। लेकिन अगर हम इसमें थीटा फाइंड करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा इक्वल होते हैं, थीटा और अल्फा इक्वल होते हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स b/a। बी की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है √3, ठीक है। तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू √3। 1/√3 होता कहाँ है, 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है इसकी, 30 पर। तो आप कह दोगे इसे 30 या फिर π/6, ओके। रेडियन में से हम π/6 बोलते हैं। बस ये आ गया हमारा। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया इसका, तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा r, ये होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू क्या है हमारी, r की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू π/6 प्लस आयोटा, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू फिर π/6। बस इस फॉर्म में आपको रखना है, यही क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है। बस यही करना था हमें इसमें, ओके। लेकिन अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, देखो आप सेकंड वाला पार्ट जो है इसका, इसमें कह रहा है माइनस का √3 है और प्लस का आयोटा है। इस बार बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, ए की वैल्यू माइनस की, बी की वैल्यू प्लस की, तो माइनस प्लस वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा माइनस प्लस वाला, ए की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर तो आप वैसे ही फाइंड कर सकते हो, सिंपल। देखो माइनस √3 का स्क्वायर करो फिर भी 3 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, तो √4 और बाहर आकर के आ जाएगी वैल्यू 2, ओके। लेकिन अगर हम थीटा की बात करें, इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, π-α हो जाता है। तो पहले अल्फा फाइंड करो। अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, tan इनवर्स b/a। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू है 1, और ये कितनी है हमारी वैल्यू, ये है √3, ओके। ये वैल्यू आ रही है हमारी। देखो इसमें अब आपको नेगेटिव वगैरह भूल जाने, सिर्फ ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है हमेशा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमेशा मोड में होती है, ये हमेशा मोड में होती है। इससे बाहर वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस की ली जाएगी, ओके। तो tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है इसमें मोड में होता है ये, क्योंकि ये जो पाई लगाया हमने, पाई इसी चीज़ को ही कंप्लीट करने के लिए लगाया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लेनी है हमें। ये अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी हमारी क्या, 1/√3 कितना होता है, tan π/6। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा कितना, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, tan इनवर्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो अंदर क्या, tan π/6, tan से tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचेगा π/6। तो अल्फा की वैल्यू π/6 आ रही, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π-π/6। सोल्व कर लो इसे, 6 इधर जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 - 5 तो जाएगा 5 π/6 थीटा की वैल्यू, ओके। ये हो जाएगी आर और थीटा की वैल्यू। तो बस हमारा क्या हो गया, आर और थीटा हो गया हमारा। तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आर कोस थीटा, आर की वैल्यू 2 कोस थीटा 5 π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा साइन π/5 π/6। बस ये हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें है माइनस का 2 + 2√3 आयोटा, ओके। अब इस तरीके का आ गया क्वेश्चन हमारा। फिर इसमें वही करेंगे, आर की वैल्यू के लिए ए और बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 2√3 का होल स्क्वायर। यही करेंगे हम इसमें सिंपल। 2 का स्क्वायर 4, अभी माइनस का भी है फिर भी प्लस का 4 आएगा। यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का अलग करेंगे 4 और √3 का करेंगे 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आएगा। 12 + 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, ओके। 4 बाहर आ गया। तो लेकिन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो थीटा फाइंड करने के लिए आप पहले अल्फा फाइंड करोगे। अल्फा होता है tan इनवर्स क्या, b/a। बी की वैल्यू क्या है 2√3 अपॉन में
माइनस का √2 रखोगे, अगर माइनस का 2 भी रखते हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का ही हो जाएगा। तो आप माइनस का रखो या मत रखो, प्लस की रख लो डायरेक्ट वैल्यू के, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। √3 वैल्यू कहाँ होती है, 10 में, ये होती है हमारी 10 60 पर, तो इसे π/3 बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा π/3। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल। अल्फा की वैल्यू π/3 होगी, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा हमारा फाइंड होता है वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। पाई की वैल्यू माइनस अल्फा की वैल्यू π/3। सोल्व कर लो, इसे कितना आएगा, सोल्व करेंगे अगर हम, इसे कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3, एलसीएम लेंगे तो, और आ जाएगा 2π/3 थीटा की वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा। आर की वैल्यू क्या है हमारी 4, और यहाँ पर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2π/3। ओके, ये हो जाएगा 4 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, अब इसमें फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है, सिंपल सा है, तो -1 माइनस आयोटा, बस हमें आर की वैल्यू तो सिंपल हमारी आ ही जाती है। देखो यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर करोगे तो भी +1 आएगा, तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा √2, तो ये √2 ही रहेगा, √2 बाहर नहीं आता। अब इसमें अल्फा फाइंड करेंगे तो वही tan इनवर्स b/a, तो b/a यहाँ पर भी देखो 1 होगा, इसका कोफिशिएंट -1/-1, वैसे भी +1 होगा। अब बताओ 1 वैल्यू होती कहाँ पर है, ये होती है 45 मीन्स π/4 पर, तो वैल्यू हो गई π/4। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस किस में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा करेंगे, लेकिन माइनस साइन बाहर लगाएंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3π/2, 3π/4, लेकिन विद माइनस साइन। ओके, तो फिर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, थीटा हो गया -3π/4, -3π/4 आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर कोस थीटा कोस -3π/4 और आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू -3π/4। ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ देखो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है हमारा वो सिंपल है हमारा। देखो इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 आयोटा। अगर हम इसमें आर की बात करें, ए तो है ही नहीं इसमें, ए की प्लेस पर क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 0 + 4 4, और 4 रूट से बाहर आकर आएगा 2। लेकिन अगर हम इसमें थीटा की बात करें, कौन सा क्वाड्रेंट, देखो माइनस में इमेजिनरी नंबर है, आप इसे डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते हो कि इसका जो थीटा आएगा, इसमें जो थीटा आएगा वो कौन क्या आएगा, -π/2, क्योंकि अगर सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू होती है तो b/a करते हैं, a की वैल्यू 0 नीचे 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन 0 कोई भी वैल्यू, और ये नॉट डिफाइन वैल्यू होती कहाँ है हमारी, नॉट डिफाइन वैल्यू होती है हमारी इसकी 90 पर, तो π/2 होगा हमारा, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ। ओके, तो ये ध्यान रखना, अगर इमेजिनरी नंबर आ जाए विद माइनस साइन तो माइनस का π/2 है। ओके, फिर अगर इसमें हम z इसके पोलर फॉर्म लिखें तो r कोस थीटा, r की वैल्यू 2 बाहर रखते हैं, कोस थीटा यह है -π/2 और प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है π/2। ये है क्वेश्चन नंबर 5। सही आ रहा है हमारा, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अगर हम देखो सिंपल ही क्वेश्चन है हमारे, एक बार इसे समझ गए आप अच्छे तरीके से, फिर आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे इसमें। -1 और माइनस का √3, सिंपल से क्वेश्चन है ये तो हमारे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको कर लो आप, इसको करोगे आप क्या आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और देखो आर की वैल्यू तो सिंपल है ही हमारे पास, आर की वैल्यू में तो कोई टेंशन है ही नहीं। रूट में a² मतलब -1 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट कर सकते हैं -1 का स्क्वायर 1, -√3 है, -√3 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, यहाँ √4 आएगा, √4 से बाहर आकर ये वैल्यू होगी 2। यार ये बात समझ में। अब अगर हम इसमें बात करें थीटा फाइंड करने की,
थीटा फाइंड करने के लिए पहले अल्फा फाइंड करते हैं, और अल्फा इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। बी की वैल्यू √3 और 1। √3 वैल्यू होती कहाँ है हमारी 60 पर, जिसे कहते हैं π/3। तो ये वाली π/3 वैल्यू हो गई। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा होता है पाई माइनस अल्फा और माइनस साइन बाहर लगा दो। ये हो जाएगा कितना 2π/3 विद माइनस साइन, तो 2π/3 विद माइनस साइन बाहर है। तो बस z कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसे। r की वैल्यू कितनी है 2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, थीटा की वैल्यू है -2π/3 और यहाँ पर प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू -2π/3। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 7th में सिंपल दे रखा है कि जो z है हमारा वो प्योरली रियल है, वो भी उसमें क्या दे रखा है -2। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है। अब देखो अगर हम इसका निकालें मॉडुलस, ठीक है, तो मॉडुलस कितना आएगा भाई इसका, इसमें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस कितना आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 0 का तो 0 होगा तो यह जाएगा 2। लेकिन थीटा कितना आएगा, देखो अगर ये प्योरली रियल है तो हमने बात की थी इसमें बी अपॉन ए करेंगे तो 0 अपॉन कोई भी नंबर 0 और tan 0 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी इस केस में। ओके, बात समझ रहे हो, क्योंकि देखो tan इनवर्स क्या करना है आपको, बी अपॉन ए करना है, बी की वैल्यू 0, यहाँ पर 2, 0 आएगा और tan 0 कितना होता है 0 होता है, तो 0 आएगा इसका हमेशा। तो अगर यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू आ जाए वो प्लस की हो माइनस की, तो हमेशा 0 आएगा। तो बस इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी r कोस थीटा कोस 0 प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पर भी 0, ये है बस इसमें। ओके, तो ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब लेकिन हाँ इसमें वही है कि भाई 0 वैल्यू है अगर, तो वो क्या होगी भाई, ये अगर 0 वैल्यू है इसमें माइनस साइन है, अगर माइनस साइन है इसमें तो फिर हम इसमें 0 नहीं लिखेंगे इसे, प्लस माइनस में अगर ये प्लस का होता तो ही हम इसे 0 लिखते हैं, लेकिन माइनस का है तो ये जो पार्ट है वो यहाँ आ रहा है पाई पर, तो फिर इसका आंसर पाई लिखेंगे हम। तो अगर ये क्या है हमारा नेगेटिव का रियल नंबर है, अगर ये नेगेटिव रियल नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव वाला 0 पर आ रहा है, नेगेटिव वाला यहाँ पर आ रहा है पाई पर, तो इसलिए हम पाई लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको करेंगे हम पाई, नेगेटिव रियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे पाई, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे 0। ओके, तो ये है हमारा कि नेगेटिव के लिए पाई और पॉजिटिव के लिए 0, पॉजिटिव 0 वाले पर आता है हमारा 0 एक्सिस पर। 7th हो गया। अब देखेंगे हम इसमें 8th पार्ट। 8th पार्ट है हमारे पास, इसमें है 1 प्लस आयोटा होल पावर 13 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर 7। अब ये क्या है अभी हम, अब क्या होल पावर 17 और ये 7 सोल्व करेंगे क्या, ये बताओ क्या करना चाहिए इसमें। इसमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि पावर 13 है 7 है, इसे किस तरीके से भी सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि ना तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा दी पावर 7 आ रहा है। अब क्या करना चाहिए इसमें, तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हिंट भी दिया है कि आप क्या कर लो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा दी पावर 7, 1 प्लस आयोटा दी पावर 7 से क्या कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 1 प्लस आयोटा दी पावर 7 और 1 प्लस आयोटा दी पावर से सिंप्लीफाई कर लो। देखो मेथड और भी हो सकते हैं करने के, लेकिन यहाँ पर देखो अगर इसमें बुक में हमें बताया है कि आप इसे ऐसे कर सकते हो, तो देखो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे पावर 20, डिवाइड में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर क्या है पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस करेंगे यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा, ये बात समझ रहे हो आप, और इस पर पावर आएगी 7। ओके, ऊपर देखो आपको क्या करना है, ऊपर क्या करना है हमें, इसकी पावर 2 इसे दे दो एक, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 इसे दे दो और होल पावर लगा दो कितनी 10, डिवाइड में क्या कर दो यहाँ पर 1 आयोटा स्क्वायर
-1 होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा पावर 7। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + आयोटा दी पावर 2 और यहाँ पर होल पावर 10। अब इसे करेंगे 1 + आयोटा दी पावर 2 को सोल्व, तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² 1 का स्क्वायर प्लस b² आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 2 आयोटा। ओके, होल पावर कितनी 10 डिवाइड बाय कितना 1 + 1 2 और 2 टू द पावर 7 हो गया यहाँ पर। नाउ इसको देखो आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो फिर तो ये इमेजिनरी वैल्यू हो गई प्योरली, तो हमारा काम और ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, ये 0 हो जाएगा और 2 आयोटा दी पावर कितनी हो जाएगी 10 और यहाँ पर कितना 2 टू द पावर 7। इसको सोल्व करेंगे 2 टू द पावर 10 और आयोटा दी पावर 10 और डिवाइड में कितना 2 टू द पावर 7। ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में तो 2 टू द पावर 3 बचेगा। आयोटा दी पावर 10 को क्या कह सकते हैं आयोटा दी पावर 2 और 8 4 का मल्टीपल और आयोटा दी पावर 2। आयोटा दी पावर 8 होगा 1, ये कितना हो जाएगा 8। आयोटा दी पावर 8 होगा 4 का मल्टीपल क्या होता है 1 हो जाएगा। ओके, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो -1 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -1 होगा। बात आ रही है समझ में, इसका तो हो गया 1 और इसका हो गया हमारा -1, इसलिए यहाँ पर क्या वैल्यू हो रही है हमारी -8। तो जेड है सिर्फ -8 है, ये तो प्योरली क्या है हमारा रियल है। तो इसके साथ इमेजिनरी वैल्यू 0 आयोटा लिख सकते हो आप। तो अब अगर इसका आर निकालें, क्या आर्ग्यूमेंट कहते हैं इसे, मॉडुलस कहते हैं, तो रूट में क्या जाएगा a² - b², तो ये + b², तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू जाएगी 8 का स्क्वायर 64 या रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 8। आर की वैल्यू आ रही है सिर्फ यहाँ पर 8। लेकिन आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे पहले अल्फा निकालेंगे और अल्फा वही है। देखो अगर ये क्या है हमारा प्योरली रियल है और वो भी माइनस साइन के, तो इसका आंसर कितना आता है थीटा की वैल्यू पाई आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें करेंगे हम tan इनवर्स कितना 0/b/a कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 0। ओके, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगी वैल्यू माइनस और प्लस, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाता है हमारा पाई माइनस अल्फा हो जाता है, अल्फा 0, तो इसलिए इसका आंसर आता है पाई। थीटा की वैल्यू पाई है तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा आर की वैल्यू आ रही है 8, आर कोस थीटा की वैल्यू पाई आ रही है प्लस आयोटा साइन थीटा यहाँ पर पाई। ओके, ये वैल्यू है इसमें, तो ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 3 + आयोटा और यहाँ पर क्या है 4 + आयोटा, ये है। इसको सोल्व करो आप 3 + आयोटा प्लस 3 + आयोटा 4 + आयोटा को सोल्व करोगे क्या आएगा, करो इसको सोल्व। इसमें करेंगे हम, तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इन दोनों से, 3 4 = 12 प्लस 3 आयोटा। ओके, आयोटा के दोनों से करेंगे तो 4 आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, इसको करेंगे 12 और यहाँ पर कितना आएगा 7 आयोटा। ओके, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो 12 - 1 कितना होगा 11, 11 + 7 आयोटा। ओके, करो इसको सोल्व। आर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में a² मीन्स 11 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 7 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये 121 और यहाँ पर कितना 49, दोनों को प्लस कर रहे हो कितना मिल रहा है हमें 170। 170 को ऐसे छोड़ सकते हो या फिर इसमें से पेयर करके, वैसे वैल्यू बाहर नहीं आ रही कुछ भी तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा होता है हमारा tan इनवर्स कितना b/a, b की वैल्यू 7 और 11, ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होती नहीं है, तो फिर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी डेसिमल वाली वैल्यू और डेसिमल वाली वैल्यू 10 में कहाँ होती है वो देख लेना इसमें। तो इसका जो आंसर आ रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा थीटा के इक्वल ही होगा, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा इसमें। तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें जो दे रखी है 32 डिग्री 29 मिनट के इक्वल होगी। ओके, फिर हम क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ये है हमारे पास 1 + आयोटा और यहाँ पर 2 + आयोटा और यहाँ पर कितना 3 + आयोटा। अब देखो इसका जो मॉडुलस निकालने के लिए या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हो कि भाई अगर हम पूरे का मॉडुलस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम पूरे को मॉडुलस लगा देंगे और पूरे को मॉडुलस लगा देंगे तो ऊपर वाले पर अलग मॉडुलस ले सकते हैं, जैसे हमने किया था इसमें प्रीवियस एक्सरसाइज में। ऐसे हम यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं मॉडुलस की वैल्यू
फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर दो वैल्यू है जिनमें मॉडुलस लगा हुआ तो उन पर आप अलग अलग भी मॉडुलस लगा सकते हो। तो 1 प्लस आयोटा पर अलग और 2 प्लस आयोटा पर अलग, और यहाँ पर 3 प्लस आयोटा पर अलग। इंडिविजुअल किया हमने सेपरेटली सभी पर, तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर भी रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। सोल्व करेंगे कितना आएगा, √2, और यहाँ पर आएगा √5, यहाँ पर आएगा √10। √10 को √2 इंटू क्या लिख सकते हैं, ये भी तो √10 है, √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, ये भी √10 है, ये भी √10 है, तो 1 आएगा इसका आंसर। तो इसके आर की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन थीटा क्या होगा इसमें भी, थीटा के लिए भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर की प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर आपको थीटा या फिर जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट, तो अगर वो डिवाइड में है, अगर दो क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इनका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो Z1 to Z2 क्या होगा, जैसे हमारे लोग में प्रॉपर्टीज़ होती है Z1 प्लस, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ऐसे कर सकते हैं। और अगर ये डिवाइड में है Z1/Z2, तो आप इन्हें माइनस में लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ओके, ये कर सकते हो। तो करते हैं इसमें अब हम कि अगर हम इस क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड ले रहे हैं तो ऊपर वाले में अलग, ओके, डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसको, और माइनस नीचे वाले का एम्पलीट्यूड अलग फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, अब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में तो इनको भी हम प्लस में लिख सकते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा और प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 2 प्लस आयोटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ 3 प्लस आयोटा। ओके, ये कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसमें देखो अगर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के इक्वल होगा B/A। लेकिन यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा, B/A 1/2, और माइनस ये भी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स सभी प्लस में हमारे, तो B/A। लेकिन देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, tan इनवर्स 1 का होती है π/4, और तो आप इसे π/4 लिख सकते हो। लेकिन ये जो वैल्यू है ये चार्ट में से हमें लिखनी होंगी, तो इन चार्ट में से लिखकर हम बता सकते हैं कि 1/2 वैल्यू, या फिर 0.5 कहाँ पर होती है, 1/3 वैल्यू, या फिर किसी इसे कहेंगे 0.33 समथिंग इसकी वैल्यू कहाँ पर होती है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखना। या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक डायरेक्ट वैल्यू भी बना सकते हैं कि इसको सिंपलीफाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा सिंपल, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू डायरेक्ट एक ही क्वाड्रेंट में आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई एक ही बार में हम उसमें क्या वैल्यू आएगी। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं हम कि यहाँ पर वैल्यू निकालें, हम यहाँ पर छोड़ दें। ओके, लेकिन अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमें चार्ट से इनकी वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू होती हैं। तो आप इसको करके इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम डायरेक्ट करने के लिए इसमें जो आर की वैल्यू है वो भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि भी इन पर इंडिविजुअल लगा ले हम मॉडुलस, इस पर अलग और इस पर अलग। इसको फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आर की वैल्यू आएगी हमारी रूट में 26 अपॉन में रूट में कितना 13, तो 13 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी √2। लेकिन वही थीटा फाइंड करने के लिए फिर हम एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए हम अगर ये दो वैल्यूज़ हैं और ये डिवाइड में है, ओके, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ 5 माइनस आयोटा और माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसका एम्पलीट्यूड निकालो आप, कितना आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है हमारा 4th क्वाड्रेंट में। ओके, ये 4th क्वाड्रेंट में, तो इसमें अगर हम सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालें, अगर हम अल्फा निकालें तो tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स आएगा इसमें 1/5, ओके, और इसमें आएगा 2/3। इनकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड होती है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें कि भी ये 4th क्वाड्रेंट में है तो 4th क्वाड्रेंट में तो ये माइनस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है,
थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा के इक्वल होगा, तो इसमें माइनस ले लो आप और इसमें प्लस ले लो, बात वही रहेगी। क्या रहेगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वही बात रहेगी हमारी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इसके लिए ये क्या लगा सकते हैं, tan इनवर्स 1/5 और इसके लिए tan इनवर्स b अपॉन ए, ये 2/3। अभी tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस बी और डिवाइड में 1 प्लस ए बी, ए की बी से मल्टीप्लाई। क्या कर दो इसमें, tan इनवर्स 5 2 से 10 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 3 से 15 डिवाइड में ये कितना कर देंगे हम 10 प्लस 3 डिवाइड में कितना 10, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये माइनस का 13 और डिवाइड बाय 13 कैंसिल, और tan इनवर्स ये पॉजिटिव हो जाएगा बाहर आकर। और 1 वैल्यू होती कहाँ है हमारी, और 1 वैल्यू होती कहाँ है, ये हमारी 1 वैल्यू होती है π/4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा ये। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अगर हम, क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास क्या, 3 + 4 और ये आयोटा, और यहाँ पर क्या है 4 + 5 आयोटा, और फिर यहाँ पर है हमारे पास 4 + 3 आयोटा, और यहाँ पर ये 6 + 7 आयोटा। ये करना है हमें। इसको भी आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देखो बहुत मतलब मोस्टली बच्चे भी कह रहे होंगे कि भाई हमसे प्रॉपर्टी से क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, टाइम ही तो वेस्ट होना है। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है, देखो इस पर अगर हम पूरे में मॉडल्स लगाएं तो ऊपर वाले पर अलग अलग मॉडल्स कर सकते हैं हम इन दोनों का। ये प्रॉपर्टी है कि अगर Z1 Z2 पर मॉडल्स है तो Z1 मॉडल्स Z2 मॉडल्स भी कह सकते हैं, ऐसे ये भी 4 + 3। अब अगर इसे हम सोल्व कर रहे होते तो अभी हम इसे सोल्व करते, फिर कहीं जाकर इसका सॉल्यूशन आता, लेकिन अब डायरेक्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, रूट में यहाँ पर 4 का 16 और 5 का 25 डिवाइड बाय यहाँ पर 4 का 16 और 3 का 9, यहाँ पर 6 का 36, 7 का 49, आर की वैल्यू ये रूट में 25 और ये रूट में कितना 41 डिवाइड में रूट में कितना 25 और ये रूट में कितना 9 और 6 15, ये आ गया 85। ये तो कैंसिल हो रहा है पूरा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 41/85 कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। यही है आर की वैल्यू, तो देख लो चेक करके सही है नहीं। ठीक है, करेक्ट वैल्यू है बिल्कुल। ऐसे हम एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए अगर हम इस पूरे का एम्पलीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यू का, जिसमें कि हमारे पास 3 + 4 आयोटा और 4 + 5 आयोटा, और यहाँ पर ये 4 + 3 आयोटा, और यहाँ पर ये 6 + 7 आयोटा। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, तो अगर ये दोनों वैल्यू डिवाइड में है तो पहले आप इन्हें क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हैं इनको। 4 + 3 आयोटा और यहाँ पर 6 + 7 आयोटा। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन्हें क्या कर सकते हैं हम, प्लस 3 + 4 आयोटा और यहाँ पर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 4 + 5 आयोटा। ये माइनस है, फिर इन दोनों को भी प्लस कर सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ 4 + 3 आयोटा, और देखो यहाँ पर बीच में प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है तो इसे भी माइनस बना देगा, एम्पलीट्यूड ऑफ 6 + 7 आयोटा। सोल्व कर लो, ये कितना आएगा, tan इनवर्स कितना 4/3 b/a प्लस ये कितना आएगा tan इनवर्स 5/4, ये कितना आएगा माइनस का tan इनवर्स 3/4, ये कितना आएगा माइनस का tan इनवर्स 7/6। ये आएगी वैल्यू। कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, a - b इन दोनों में a - b लगा लो, इन दोनों में a - b लगा लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर इन दोनों में tan इनवर्स a - tan इनवर्स b लगाएंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, a - b अपॉन में 1 + a × b। ओके, ऐसी प्लस इन दोनों में लगा लो आप tan इनवर्स a - b, ओके, डिवाइड में कितना 1 + a b। ओके, ये हो जाएगा। अब करो इसे सोल्व, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
इन दोनों को सोल्व करोगे तो 6 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 6 एलसीएम 3 इसको 2 बार में कर रहा है 6 को, तो यहाँ पर 2 4 8 -7 डिवाइड में कितना एलसीएम इन दोनों का कितना हो रहा है हमारा 6 3 18 हो रहा है। एलसीएम नहीं होगा इसमें तो इसमें मल्टीप्लाई होगी डायरेक्ट, तो 18 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4 7 28 अपॉन में कितना 18। सेम यहाँ पर इसको tan इनवर्स यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 -3 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 4 16 है, 16 एलसीएम में इधर आकर 16 बना देगा, प्लस 15 डिवाइड बाय 16 कैंसिल कर लो। जैसे 6 3 18 हो रहा है, 4 4 16 हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। ये जो 3 है ये सबसे ऊपर जाएगा किसके साथ 8 -7 1 के साथ, तो 1 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, और नीचे कितना आएगा डिवाइड में आएगा 18 + 28, ये हो गया 8 और 8 16, और ये हो गया 46। ओके, फिर यहाँ प्लस tan इनवर्स, ये 4 जाएगा ऊपर, 4 2 8 डिवाइड बाय 16 + 15 ये हो जाएगा 31, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें tan इनवर्स a + b भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो tan इनवर्स a + b क्या होगा a + b, या फिर इनकी अलग अलग वैल्यू भी आप ले सकते हो, a + b और 1 - ab। ओके, इसको सोल्व कर लो आप। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, एलसीएम मत लेना, आप डायरेक्ट कर लेना इसे। कैसे, इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई आएगी 46 × 31, 31 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 93, 46 की 8 में हो जाएगा, तो 8 6 48, कितना कैरी 4, 8 4 32 और 4 36 डिवाइड बाय, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इतनी आ जाएगा 46 × 31, और माइनस ये कितना आएगा 3 8 24, और डिवाइड में कितना 46 × 31, ये कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स। ओके, अब इनको प्लस कर लेंगे, आप कर लो इसे, इन दोनों को प्लस करोगे आप 368 और प्लस में 93 करेंगे हम, कितना आएगा 11, 16 का 6 1, यहाँ आएगा 461, यहाँ आ रहा है 461 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 माइनस कर दो, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1402 आ रहा है, उसमें से 24 माइनस कर देते हैं, उसमें से 24 माइनस कर देंगे तो 461, और यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू 1402। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan इनवर्स में कितना आएगा देखो 461 को डिवाइड कर रहे हैं 1402 से, तो 0.3288 समथिंग वैल्यू आ रही है। चार्ट में आप देख लेना, इसकी वैल्यू वही आ रही होगी जो हमारा आंसर शीट में आ रही है। ओके, और इसे आप देख भी सकते हो, देखो ये आ रही है इसकी वैल्यू 18 डिग्री पर 3288, यहाँ पर आ रही है वैल्यू 18 डिग्री और ये 12 मिनट, तो ये इसका आंसर भी दे रखा है 18 डिग्री 12 मिनट। ओके, क्लास 10th में सीखा था हमने ये कैसे हम इनकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं, कैसे रखते हैं हम। ओके, तो सिंपल है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर इसमें 12। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम